अगर इंसानी ज़िंदगी को उलझाया जा सकता है तो इसको सुलझाना भी मुमकिन है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी को अच्छे से जिया जाए और ख़ुद की ज़िंदगी में भी ख़ुद को समझते हुए और लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सरमद सुल्तान, योर फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर। अरसा 22 साल से सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में अपने हिस्से का दिया जला रहा हूँ और एक फॉर्म हीलिंग टच के नाम से, जो बेसिकली अ सेंटर फॉर मेडिटेशन, हिप्नोसिस, योगा एंड बिजनेस कंसल्टेंसी है, इसमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था कि एक ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिला जिसकी आवाज़ और जिसका अंदाज़ यूं दिल में उतर आया जैसे वो दिल के सारे रास्ते जानता था। और आज का ये जो प्रोग्राम है, बेसिकली ये भी मैं उसी शख्सियत की वजह से कर रहा हूँ जिसके साथ मैंने अपनी कंपनी हीलिंग टच का जॉइंट वेंचर किया है, और कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। जी हाँ, ये पर्सनैलिटी हैं सफदर सहर साहब, और इनके मिलने के बाद जो लाइफ में वैल्यू ऐड हुई उसका तो ज़िक्र फिर किसी वीडियो पे करूँगा। अब इस मुख्तसर से दौरानिए में मैं आपको सफदर सहर फाउंडेशन के बारे में, जिसकी रिसेंटली हमने वेबसाइट भी बनाई है, उसके बारे में कुछ सीधा बातें बताना चाहूँगा, ताकि वो लोग जो पहले से सुन रहे हैं और जिनका भी तारुफ़ नहीं है उसको इस जॉइंट वेंचर का भी समझ आए और जो हम करने जा रहे हैं वो भी उनकी समझ में आए। तो सफदर सहर फाउंडेशन बेसिकली, जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली एक फ़ाउंडेशन है। सफदर सहर फाउंडेशन बेसिक इसका थीम ये है कि अगर इंसानी ज़िंदगी को उलझाया जा सकता है तो इसको सुलझाना भी मुमकिन है। जैसे कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जब आप में एक मसला क्रिएट होता है शऊर की एक सतह पर रहते हुए, वही मसला शऊर की उसी सतह पर रहते हुए हल नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या हल है? तो वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज़ कि हम अपने शऊर को फैला दें और शऊर में वुसअत ले आएँ। तो बेसिकली जो सफदर सहर फाउंडेशन है, इसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज के ज़रिए इसी शऊर के फैलाव के लिए एक नोबल काज़ के लिए कोशिश की जाएगी। और फ्यूचर प्लान्स में हमारा एक बहुत बड़ा जो काबिल ज़िक्र मैं यहाँ पे समझूँगा जो आइडिया है, वो है रिट्रीट सेंटर का। दुनिया भर में बहुत से रिट्रीट सेंटर हैं जिनके अगराज़ व मकासद उनकी ज़रूरियात और कल्चर के हिसाब से तय पाए गए हैं, लेकिन वाइल बीइंग इन पाकिस्तान हम एक ऐसा रिट्रीट सेंटर बनाने जा रहे हैं जहां पर लोग अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ से, कारोबार से या अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ रंजिशों की वजह से या डिप्रेशन की वजह से बर्डनाइज होके तो आएंगे, लेकिन एक वैल्यू जो ऐड होगी रिट्रीट सेंटर में आने से पहले की हालत और जाने की हालत में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जहाँ से आप रिन्यू हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो जो चीज़ें लाइफ के साथ साथ डिप्रेशन की सूरत में चल रही हैं या शऊर की ऐसी सतह पर एक मसला क्रिएट हो चुका है जिसका हल जो है वो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, कोचिंग, मेडिटेशन एंड मच मोर, जिसका जिक्र हम वेबसाइट में भी करेंगे। और इस वेबसाइट में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम गाहे बगाहे जो है उसको वेबसाइट को जब अपडेट करेंगे तो आप सुनने वाले और देखने वाले जो है अपनी अपनी नीड के मुताबिक उस कैटेगरी में जाकर क्लिक करेंगे और उससे मुतल्लिक जो भी आपको क्यूरी होगी उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो रिट्रीट
के साथ साथ हमारा, जैसे मैंने अब बताया कि रिट्रीट सेंटर हमारा बनाने का असल मकसद ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत जो लम्हात हैं जिनको जीना चाहिए, उनको गुजार देते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो आप बीती को शेयर भी किया कि जब उन्होंने अपने आप को किसी बीमारी की सूरत में या अचानक पेश आ जाने वाले हादसे की सूरत में मौत के बहुत करीब देखा, तो एक ही ख्याल उनमें आया कि हमने जो सारी ज़िंदगी जो है वो जी नहीं है, गुजारी है। तो ज़िंदगी जो एक खूबसूरत तोहफ़ा है, इसको किस तरह मोमेंट टू मोमेंट जिया जाए, और आप जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में हैं, आप एक बाप की सूरत में, एक कारोबारी शख्सियत की सूरत में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप किस तरह मूवमेंट में आ सकते हैं, और ये पावर ऑफ नाउ किस तरह ज़िंदगी के अंदर आपकी वैल्यू ऐड करती है। रिट्रीट सेंटर का जो बुनियादी मकसद है वो आपको वो तमाम चीज़ें, चाहे वो काउंसलिंग की सूरत में हो, चाहे मेडिटेशन की सूरत में हो, या जो हम मेडिटेशन कैंप लगाते हैं उस सूरत में हो। इस हवाले से भी एक पैगाम मैं देना चाहूँगा उन तमाम चाहने वालों का जो सफदर साहब को भी सुनते रहते हैं, कि हमें रिट्रीट के लिए और इसी तरह वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक के लिए और इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट के लिए हमें ऐसे वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत दरपेश है, जो वॉलंटरली हमारे साथ हमारे इस मिशन में शामिल होकर अपने हिस्से का दिया जलाना चाहें। ऐसे लोग ज़रूर रब्ता करें ताकि उनसे मिलकर एक रोड मैप बनाया जा सके, मज़ीद फिजिबिलिटी बनाई जाए कि किस तरह उनकी स्किल जो हैं हमारे इस मिशन में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, और किस तरह जो हमारा ये नोबल काज़ है कि लोगों तक जो है वसी पैमाने पर पैगाम पहुँचे, चाहे वो FB के ज़रिए हो, इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, वेबसाइट के ज़रिए हो, वेबसाइट्स के ज़रिए हो, या यूट्यूब चैनल जो पहले से लोग देख रहे हैं उसके ज़रिए वो लोग जो हैं अपनी अपनी किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो वो लोग रब्ता कर सकते हैं। सफदर सहर साहब क्योंकि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ अंजाम देते रहे हैं, बतौर सहाफ़ी जंग अखबार से इन्होंने आगाज़ किया और अरसा दराज तक कालम लिखते रहे। फिर एक ख़ास अदीबाना इनमें रंग नज़र आया, और जब इन्होंने शायरी में ना सिर्फ़ शायरी को समझा बल्कि ख़ूबसूरत एक गॉड गिफ्टेड स्टाइल से और उसको शायरी को पढ़ना शुरू किया, तो लोगों में बहुत पजीराई मिली। और इन्होंने जो बुक्स लिखी वो भी हम वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे। इसके अलावा सफदर सहर साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में, मुतासिर कुन आवाज़ में, जिन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स ऑथर्स का तर्जुमा किया है, और वो भी बुक्स जो हैं गाहे बगाहे यूट्यूब चैनल्स पे उनके आते रही हैं। लेकिन अब एक जगह पर ये सफदर सहर फाउंडेशन, आप इसका URL नोट कर लें, सफदर सहर SAFDARSAHAR.com, सफदर सहर.com पर आपको ये सारी बुक्स जो अब तक आ चुकी हैं और जिनकी किस्तों से समझें कि उनकी किस्त बाय किस्त एपिसोड से वो अपडेट हो रही हैं वो भी, और जो अब तक इनके पहले जो इनके कलाम जो ये लिख चुके हैं वो भी, और जिनके तराजम कर चुके हैं वो बुक्स भी, मसनवी, मौलाना रूम जैसी, और इसी तरह लाउत्सू जो आप लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं, और कहा मुर्शद ने की सारी सीरीज़ जो है ये डेली बेसिस के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड होती रहेंगी, और वहाँ पर आप बाय एंड बाय आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इवन के अपने मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर इनको डाउनलोड करके अपने तरीके से आप इन्हें देख और सुन भी सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी सफदर सहर साहब से हमने मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, और उनसे मिल के बहुत से अशकाल हल हुए हैं उनकी बातों से, और एक ख़ास पीसफुलनेस का एहसास हुआ है, तो इनको मिलने का क्या तरीका है। तो उसके अंदर भी हमारी एक एक्टिविटी है जिसे आप कह लें डी कंडीशनिंग मेडिटेशन कैंप हम लगाते हैं,
जिसमें आप 5 से 10 और ये 15 दिनों के लिए आप अपनी डेली रूटीन को फ़्लाइट से कट जाते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो आपकी जो वो यूनिफ़ॉर्म लाइफ है और वो जो डिप्रेशन का जो समा रहता है आम तौर पर कारोबार के दरमियान या घरेलू ज़िंदगी के दरमियान या दोस्तों के दरमियान या कम्युनिटी में, उससे आप बहुत हद तक लेस बर्डनाइज हो जाते हैं, क्योंकि डीकंडीशन हो जाते हैं आप। इसी तरह एक हमारा डीकंडीशनिंग ट्रैवल एंड टूर्स का भी एक समझ लें कि एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम तकरीबन 1 साल से काम भी कर रहे हैं। बहुत से टूर्स कर चुके हैं। जो लोग उन टूर्स की ग्लिम्पसेस नहीं देख पाए वो वेबसाइट में देख भी लेंगे। और अरसा 2 साल से हमारे रोड ट्रिप और मेडिटेशन कैंप्स तो लग रहे थे। अब हमने रिसेंटली हमारा जो प्लान है उसमें हम मालदीव, श्रीलंका और नेपाल की सैर के लिए जाएंगे। और ये सफ़र किस तरह वसीला ज़फ़र होता है इसके बारे में आपके साथ शेयरिंग भी करेंगे। और वहाँ के जो ख़ास मकामात हैं जो सियाहत में आते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं, वो भी हम वहाँ पर भी कुछ कवरेज करेंगे। इसी तरह जो लोग रोड ट्रिप्स में हमसे शामिल होना चाहते थे, ख़ास नंबर दिया जाता है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू वो मुझसे राब्ते में आ जाते हैं। फिर मैं उनको एज एन ऑर्गेनाइज़र सारा ऑर्गेनाइज़ भी करता हूँ। इसी तरह ये जो हम फर्स्ट फॉरेन टूर कर रहे हैं जो मालदीव, श्रीलंका और नेपाल का होगा, इसमें भी वो चीदा लोग जो लाइक माइंडेड हैं और इस चीज़ को समझते हैं, वो जब राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ भी एक बहुत अच्छा सफ़र रहेगा। ज़िंदगी हर पल एक नए अंदाज से जलवा नुमा हो रही है, कहीं जलवा फरमा हो रही है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी को अच्छे से जिया जाए और ख़ुद की ज़िंदगी में भी ख़ुद को समझते हुए और लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड की जाए। आपको हमारी तरफ से एक बिग वेलकम है, एक वार्म वेलकम है कि आइए आप हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बनिए और लोगों के दरमियान खुशियाँ फैलाने में अपने हिस्से का दिया जलाएं। तो जाते वक्त बस मैं ये कहूँगा, कोई आता है कोई जाता है इस महखाने में, साकी की अनायत जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी। थैंक यू सो मच।